ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकर्षण विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश का पूजन करने से समस्त विघ्नों का निवारण होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक जीवन पर भी सकारात्मक पड़ता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर गणेश जी का पूजन करता है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। शुक्ल चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन करना निषेध माना गया है। तो भली भांति गणेश जी भगवान का पूजन करके 21 दुर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए विनायक चतुर्थी की कथा सुनें। विनायक चतुर्थी के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। इस पाठ से जीवन में बार बार आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए विनायक चतुर्थी की रात को गणेश जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर 18 शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे बच्चों की बुद्धि, समझ और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक वृद्धि होती है और उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया
कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काट कर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है।
गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में एक बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माँ पार्वती की नज़र मंदिर के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माँ पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे इसी समय कोढ़ हो जाए। तो माता पार्वती के इस तरह के श्राप को सुनकर शिवजी भी बड़े हैरान हुए और वो माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है, एक ब्राह्मण को आपने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन पार्वती जी ने शिवजी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिवजी भी माँ पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर में कोढ़ फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी। तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी के पास जाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, हम हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया है? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते हुए उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो वो सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाना, उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कोढ़ जड़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो चुका था
तो माँ पार्वती को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कूड कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारी विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माँ पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता की आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था, तो वो अपनी माता जी के पास आई और कहने लगी कि माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है, लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माँ पार्वती जी से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने भी 16 सोमवार के व्रत किए, तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनका परदेश गया हुआ प्रिय मित्र वापिस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई। मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं, तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो वह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। मन में पूरी आस्था रखता। तो एक दिन वह किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था, तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि ये हथनी जिस किसी के गले में यह माला डालेगी, उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहाँ जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहाँ पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वह माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर सम्मान पूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू कर दिए। तो शिवजी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे।
जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताने लगी। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण पुत्र के लिए उसके माता पिता से कहा कि हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए काम काज संभालना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि हे बेटा, मैं तेरा राज्य तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा। वह व्रत कभी नहीं छोड़ता था। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता था। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र का 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया। तो राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। लेकिन पूजा करके जब राजा वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा, तुम इसी समय अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो इस वाणी को सुनकर राजा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। तो मंत्री आदि सभी बड़े हैरान हुए और दुख के सागर में डूब गए। ही मन सोचने लगे कि जिस कन्या की वजह से इसे राज्य मिला है, उसी कन्या को छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं राजा की कोई चाल तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा ने आकाशवाणी का पालन करते हुए रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोजाना सूत काट कर बेचने जाया करती थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने रानी को देखा तो कहने लगी कि बेटी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रानी ने अपनी सारी आप बीती उस बुढ़िया को सुनाई। तो बुढ़िया को बहुत ही दया आई। वो कहने लगी कि बिटिया, तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ और ना ही भार लेकर चल सकती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने सूत की गंठरी रानी के सर पर रख दी। अभी अचानक से प्रकोप हुआ और जोर से आंधी चलने लगी। बुढ़िया का काता हुआ सारा सूत हवा में उड़ गया। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि ये तो है ही अभागन, तभी तो इसे राजा ने निकाल दिया है। तो वह कहने लगी कि तू रानी है तो अच्छी बात है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाली। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी। अब रानी चलते चलते एक तेली के घर गई और कहने लगी कि भैया, मुझे कोई काम पर रख लो। तो उसके घर में प्रवेश करते ही तेली के सारे तेल के मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गई। ऐसी दशा देखकर
तेली ने उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। भूख प्यास से बेहाल सोचने लगी कि चलो यहाँ पर पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। तो जैसे ही वह नदी में से पानी लेने लगी तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद वह वहाँ से रोती हुई वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों से उतरने लगी। और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो सरोवर का सारा पानी एकदम से गंदा हो गया और उसके अंदर असंख्य कीड़े तैरने लगे। तो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब ऐसे ही रानी जिस पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गौएं चराते हुए ग्वालों ने गुस्से में आकर अपने स्वामी से सारी बातें बताई कि यहाँ वन में आजकल एक महिला घूम रही है, जिस भी पेड़ के नीचे जाती है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिस बाग सरोवर में वो हाथ लगाती है सारा पानी गंदा हो जाता है। तो गौओं के लिए ना चारा है ना पानी है। तो यह सुनकर गोसाई बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्वालों को कहा कि तुम उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो गोसाई बाबा के कहे अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर बाबा के पास ले आई। तो रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई बाबा जान गए कि यह कोई दोष से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोसाई बाबा ने रानी से कहा कि हे बेटी, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही निवास करो और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गोसाई बाबा के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी सी दिलासा मिली और वह वहीं आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह पानी गंदा हो जाता और उसमें कीड़े ही कीड़े तैरने लगते। अब इस तरह देखकर गोसाई बाबा भी बहुत ही दुखी हो गए और रानी से कहने लगे कि बेटी, तुझ पर कौन से देवता का कोप है? ऐसा तूने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तेरी ये दशा हो गई है? तो बाबा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे बाबा, मेरे पति ने मुझे शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय बुलाया था, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर मेरी दासियों को वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर रानी ने पूरी कथा बाबा को सुनाई। तो रानी की सारी बात सुनकर बाबा ने इस कोप से मुक्त होने के लिए रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करो। अब वह बाबा की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के 16 सोमवार व्रत पूरे हुए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज़ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिवजी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि मेरी रानी को गए हुए कितना समय हो गया है, ना जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। उसका तो मैं ही सहारा था और उसी की वजह से मुझे ये राज्य मिला था। मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया है। अब मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शिवजी की कृपा हो कि वह मुझे सही सलामत मिल जाए। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने सैनिकों को बुलाया और चारों दिशाओं में रानी की तलाश करने के लिए भेज दिया। अब सैनिक चारों दिशाओं में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते गोसाई बाबा के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रानी को देखकर सैनिक बहुत ही खुश हुए और गोसाई बाबा से कहा कि बाबा, ये रानी है और इसे हम साथ लेने आए हैं। तो सैनिकों की बात सुनकर गोसाई बाबा ने रानी को साथ भेजने से मना कर दिया। तो सैनिक चुपचाप लौट आए। महल में आकर राजा को सारी बात बताई
तब राजा स्वयं रानी को लेने के लिए गोसाई बाबा के आश्रम पर गए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था और अब से इन पर शिवजी का कोप शांत हो गया है। इसीलिए मेरे मन में इन्हें वापस ले जाने की इच्छा जागृत हुई है। हे बाबा, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो गोसाई बाबा ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के सारे निवासी बहुत ही खुश हुए। घर घर बाजे बजने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से सजाया गया। सारे नागरिक बहुत ही खुश थे। घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बड़े बूढ़े बातें कर रहे थे कि हमारे राजा की इकलौती पुत्री थी। अच्छा हुआ जो समय रहते राजा में समझ आ गई और वो हमारी पुत्री को वापस ले आई। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तभी राजा रानी को लेकर नगर के दरवाजे पर पहुंच गए तो पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के घर आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाई, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा और रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगे। अब रानी भी पूजा पाठ करने में कोई आलस्य नहीं करती थी। जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में दोनों शिवपुरी को पधार गए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव जी के चरणों में उनके धाम को प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। शंख मुनि की कही हुई सारी बातें ध्यान से सुनकर व्याद कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, जब यह प्राण इतना महान प्रभावशाली है और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तो इसकी लोकों में प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई। तो व्याद की बात सुनकर शंख मुनि कहने लगे कि पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनाम्य भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नतापूर्वक गया था। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कणव बांबी की मिट्टी में छिपे बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देकर कहने लगे कि हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में कभी प्रसिद्ध नहीं होगी। आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई और भूलोक में तो उसकी महिमा का बिल्कुल भी विस्तार नहीं हुआ। तो यह सुनकर व्याद पूछने लगा कि हे महामुनि, भगवान विष्णु जी के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने वाले और अलग अलग कार्य करने वाले क्यों दिखलाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं होता? यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो शंख मुनि कहने लगे कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं।
कभी कभी संसार में इनके गुणों में भी विषमता भी होती है। उसी से वे जीव ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख और कभी दुख, और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त करते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया लेस मात्र भी नहीं होती, वे बड़े ही क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित है, वे पुण्य तथा पाप दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से नाना प्रकार की यातनाओं को भोगते हैं। इसी कारण मंदभाग्य पुरुष बार बार इसी संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष को ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसीलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से अलग अनेक प्रकार के भाव होते हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु जी अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु जी पूर्ण काम हैं, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं होते हैं। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली अपने बगीचे में लगे हुए सारे वृक्षों को समान रूप से पानी देता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं और वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु जी का एक निमेष पितामह के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु जी का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं और जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन सा जीव कहाँ है, किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु जी चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होकर व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य, साधक, तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को वो देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्रीहरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी अलग अलग कर्म और वासना वाले लोकों की सृष्टि की। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान श्री हरि विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेते हैं और व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार विष्णु जी का यह सब चिंतन करने वाला कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंतनीय और दुर्विभाव्य है। यह सुनकर व्याध ने पूछा कि हे महामुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा श्रीहरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं? तो यह सुनकर शंख मुनि कहने लगे कि जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है,
जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है, जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध ना हो, तो भी उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे भी नित्य, नेमितक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सतव गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु जी में लगा रहता है, जिनकी जीभ पर हमेशा भगवान का ही नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में, सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु जी के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। और उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु जी को प्रिय हैं तथा वेद और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभदायक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है, वही भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया था। अतः जो भी मनुष्य दम्भ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित होकर सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु जी के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। कहते हैं कि जब इस प्रकार शंख मुनि के द्वारा भगवान विष्णु जी के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन हो रहा था, तो उस समय 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके कोटर में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए हुए शंख मुनि के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो उसे देखकर शंख मुनि ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त वह बहुत ही सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, आहिरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय में भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे फूलों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख प्रदान कर रही थी।
ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, वो इस समय अपने आप जल उठी थी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ोतरी ना होने पाए। अब उन सभी का मन प्रसन्नता से भर आया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन के अवतार का समय था। निशित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उस समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु जी देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है और उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्कर और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वेदुरमणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आए हैं, तब पहले तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गौओं का दान करने का संकल्प कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप में अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमगा रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। उनका सारा दुख शोक नष्ट हो गया। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व अलग अलग रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी अलग अलग होती है। जब वे इंद्रियां आदि 16 विकारों के साथ मिलती हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता। हे प्रभु, आप ना तो बाहर हैं ना भीतर हैं, लेकिन भीतर ना होने पर भी आप सब में प्रवेश करे हुए के समान ही दिखाई देते हैं।
जो अपने इस दृश्य गुणों को अपने से अलग मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। हे प्रभु, आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्मा परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसीलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सतौम्य शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं पाल रखी हैं। आप अब आ गए हैं तो उन सभी का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। और मुझे तो डर है कि अब भी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे तो वह तुरंत ही यहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ा चला आएगा। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इधर जब देवकी ने देखा कि मेरे प्यारे पुत्र में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं, पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी कहने लगी कि हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्मा ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय पितामह की पूरी आयु 2 परात समाप्त हो जाती है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही बचे रहते हैं। इसी कारण आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण संसार सचेष्ट हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र ही है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण लेती हूँ। यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप जीव काल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतर में भटकता रहता है, परंतु इसे कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल सका है जहाँ यह निर्भय होकर रह सके। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार विंदों की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इसे भयभीत होकर भाग गई है। हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों के भय को हरने वाले हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बड़े ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य स्वरूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा जे शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, क्योंकि मुझे कंस से बहुत ही डर लगता है। हे जगत के पालनहार विष्णु भगवान, आपका यह रूप अलौकिक है।
आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण संसार को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए हैं। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं है तो और क्या है। देवकी की स्तुति सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम प्रेषणी और ये वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब पितामह ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने गर्मी, सर्दी, लू के थपेड़े, वर्षा और अंधकार आदि सभी को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते थे, कभी हवा पीकर ही रह जाते थे। तुम दोनों का चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर तुम दोनों ने बहुत ही कठिन तपस्या की कि उस दौरान देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। हे पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर अति प्रसन्न हुआ था क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेमयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मुझसे मेरे जैसा ही पुत्र मांगा था। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। इसीलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा और फिर मैंने तुम्हें मेरे जैसे पुत्र होने का वरदान दे दिया और वहाँ से चला आया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे हो। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र बनकर आया हूँ। उस समय मैं प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई और वसुदेव कश्यप हुए। उसी समय भी मैं तुम्हारा ही पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। हे देवी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसीलिए दिखलाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्मा भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान इतना कहकर चुप हो गए और फिर उन्होंने अपनी योग माया से वासुदेव और देवकी के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। वैसे तो श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि से हर कोई भली भांति परिचित है, लेकिन ये बात शायद ही किसी को मालूम हो कि परम अवतार श्री कृष्ण को एक अभिशाप से बचाने के लिए सुदामा ने खुद एक दरिद्र जीवन को चुन लिया था। यही वजह है कि सुदामा भगवान के परम मित्र और भक्त होने के बावजूद इतने गरीब थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार ऐसा समय भी आ गया
जब उसे 5 दिनों तक कोई भी भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करके सो जाती, पर 5 दिनों तक उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वो विचलित नहीं हुई, भगवान को स्मरण करती और सो जाती। तो छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। तो चने पाकर वह बहुत ही खुश हुई। लेकिन कुटिया पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो वह सोचने लगी कि मैं ये चने रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करूंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांधकर रख दिया और वह कन्हैया के नाम का स्मरण करती हुई सो गई। जैसे ही उस ब्राह्मणी को नींद आ गई, तो थोड़ी देर बाद में चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गई। लेकिन उस गरीब ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उन चनों की पोटली के। जैसे ही वो पोटली चोरों के हाथ लगी, तो वो सोचने लगे कि इसके अंदर जरूर कोई हीरे मोती हैं। तो सब सपाहट की आवाज़ सुनकर वह ब्राह्मणी जाग गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी के शोर को सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कि कोई आ रहा है, तो चोर डर गए और डरते हुए वहां से भागने लगे। भागते समय वो चने की पोटली चोरों के हाथों से छूटकर वहीं पर गिर गई और सारे चोर भाग निकले। दूसरी ओर जब उस ब्राह्मणी को पता चला कि चोर आए थे, वो चने की पोटली उठाकर ले गए हैं, तो वो बेचारी बहुत ही भूखी थी। तो उसने बड़े ही दुखी मन से श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। जब गुरु माता ने उस पोटली को खोलकर देखा, तो उसमें चने निकले। सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी और कहा कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो दोनों आपस में बांटकर खा लेना। तो ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली, तो उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने खा लिए तो सारी सृष्टि ही गरीब दरिद्र हो जाएगी, तो ये तो सही नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यह सोचते हुए सुदामा ने सारे चने अकेले ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक दाना भी नहीं दिया। सुदामा ने सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद का पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। एक बार सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए अपने पति से कहा, तो बार बार कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो वो नंगे पांव महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा को इतनी दीनहीन हालत में देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री कृष्ण भगवान सुदामा से गले मिलकर जी भरकर रोए। फिर उन्हें अंदर लेकर आए और अपने साथ कई दिनों तक राजमहल में रखा। जब सुदामा द्वारिका में थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने चोरी छिपे उनकी झोंपड़ी की जगह राजमहल बना दिया था। लेकिन सुदामा कभी भी उस महल में नहीं गए। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन कान्हा जी के मंदिर में उनके चरणों में बिताया था। तो ये संसार हमेशा सुदामा जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही सारी सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद जीवन भर दरिद्र रहना स्वीकार कर लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सुदामा की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर
प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है सरला रानी, करणपुर से। और तीसरा है कोमल जोशी, उत्तराखंड से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह, दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। अनिल कुमार टीहरी करनाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। नीमा मठपाल, रामनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। राधा रोहिला, दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी, उड़ीसा से। बीना, देविका, कनिका वासने, अलीगढ़ से। दीपिका यादव, रायपुर से। सागर सिंह, विमला, नेपाल से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू, उड़ीसा से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। श्याम सिंह, मीरा सिंह, शिवानी सिंह, वाणी सिंह, ऋतिक सिंह, कृष्ण सिंह, गोरखपुर से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। गीता गुप्ता, रुड़की से। आशा शर्मा, मुकेश शर्मा, रश्मि शर्मा। कमला देवी, भीलवाड़ा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। उषा शर्मा, सोजत सिटी से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। कमलेश भल्ला, जम्मू से। इंदिरा रावत, मोहित रावत,
पलवल से, निर्मला पांचाल करनाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, रीना साहू, ध्रुव साहू, ईशा साहू झांसी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, चंद्रकांता दिल्ली से, कुसुम बघेल दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सुनीता देवी लखनऊ से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।